दोस्तों, राहुल गांधी ने जो जेनजी के द्वारा आंदोलन भड़काने की, आंदोलन में गलत कह रहा हूं, दंगे भड़काने की जो बात कही थी, अब वो ऑलरेडी भारत में शुरू हो गई। हमने आपको बताया था कि नेपाल में भी जो हमारी रॉ है उनके पास जानकारी थी, लेकिन उसमें एक बार में ढंग से एक्शन नहीं लिया गया, उसके ऊपर जागी नहीं रहो। लेकिन अब लद्दाख में ये चीजें शुरू हो गई है, वहां पे दंगे भड़काए जा चुके, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया और भी कई वाहनों में आग लगा दी है। और उसके साथ साथ और भी देश के कई राज्यों में दंगे भड़काने शुरू कर दिए हैं। तो अब राहुल गांधी ने जो बात कही थी इनडायरेक्टली दंगे करने की, वो दंगों की आग भड़क चुकी है। और उन दंगों के पीछे क्या साजिश चल रही है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सर, सोनम अभी वांगचुक ने लद्दाख, हाँ हाँ सूद सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वो जो लद्दाख में अभी जो चीजें चल रही हैं, वहां पे हिंसा भड़क गई है, 4 लोग मर भी गए हैं, बहुत सारे घायल भी हो गए हैं। तो राहुल गांधी का इससे क्या कनेक्शन है? सोनम वांगचुक को अभी अभी खबर आ रही है कि उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या उसमें कांग्रेस का हाथ है? क्या राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? क्योंकि काफी लोग जो वीडियो देखते कमेंट में ये चीज जरूर पूछते कि इस बंदे को गिरफ्तार कब किया जाएगा। देखिए, करेंगे। सोनम वांगचुक की बात करते हैं। ये तो खैर 1.5 साल से कुछ लगा हुआ था हिंदुस्तान के अंदर गड़बड़ करने, उसका पता भी था कि इसके साथ चाइनीज कनेक्शन है। लेकिन बहुत सी बातें करेंगे कहां कहां से कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले ये था कि राहुल गांधी बहुत पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे वोट की चोरी होती है। वोट की चोरी थी डिफरेंट टाइप से, यानी कि जो ईवीएम उसको हैक किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी कि आपके पास प्रूफ है तो दिखाओ। इनको कहा डिमॉन्स्ट्रेशन करो, जब डिमॉन्स्ट्रेशन की गई वहां भी कुछ नहीं निकला। इलेक्शन कमीशन ने भी इनको गालियां सुना दी कि आपके पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि इनके पास था भी कुछ नहीं, झूठे आरोप लगा रहे थे। और इसके बाद इन्होंने जो इश्यू शुरू किया वोट चोरी का, और साथ में जब वोट चोरी का इश्यू चल रहा था उसके बीच में इन्होंने एक कोशिश की थी कि जंजी जैसी स्ट्राइक इंडिया के अंदर की जाएगी। वो यहाँ पे हुआ। इवन तमिलनाडु के अंदर कोशिश की जा रही है, जहां पे ना बीजेपी की प्रेजेंस है, ना बीजेपी का कोई एमपी है, ना हार्डली शायद एमएलए भी नहीं होगा वहां पे भी। और वहां पे रूल कर रही है डीएमके गवर्नमेंट। वहां पे कभी डीएमके कभी अन्ना डीएमके, लेकिन इस टाइम पे डीएमके है और कांग्रेस हमेशा वहां पे रही है किसी न किसी पार्टी के साथ। और अब वहां से कोशिश कर रहे हैं दंगे भड़काने की, क्योंकि वहां पे बीजेपी की प्रेजेंस नहीं है, इसलिए इनको आसान भी होगा दंगे भड़काना। गवर्नमेंट वहां पे लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकती है। और इसी तरीके से राहुल गांधी लगे हैं देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ट्रंप तो बाहर से कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अंदर से लगे हुए। राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं, राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन राहुल गांधी देश को नफरत करते हैं, पीएम बनना चाहते हैं, किसी तरीके से लाशों पे इस देश के ऊपर राज करना चाहते हैं। ये है राहुल गांधी का एजेंडा। अब हम बात करते हैं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक के ऊपर 1.5 साल से नजर रखी जा रही थी इसकी एक्टिविटीज के ऊपर, और क्योंकि इसके ऊपर कहा जा रहा था कि जो इसकी एक्टिविटीज है इसके चाइनीज कनेक्शन है। लेकिन कई बार ये वीडियो इशू कर देता था, स्टेटमेंट देता था कि चाइनीज चीजों को बायकॉट किया जाए। वो एक दिखावे की बात थी, लेकिन अंदर से चाइना का काम कर रहा था, ताकि इस पे कोई मतलब इसके कोई बस इशू रहे कि ये चाइना के एजेंट नहीं है। लेकिन वांगचुक के ऊपर पूरे तरीके से अब ये स्ट्राइक चल रही थी, यहाँ पे हंगर स्ट्राइक चल रही थी सितंबर 10 से। साथ में 15 और लोग थे। हंगर स्ट्राइक किस बात की कि लेह को दर्जा दिया जाए स्टेट का। आर्टिकल 370 हटने के बाद लेह को अलग बना दिया, यानी कि सेंटर यहाँ पे रूल कर रहा था। और इसके बाद यहाँ पे कोशिश की जा रही थी स्टेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट वो देगी नहीं। दूसरी जो डिमांड थी इनकी कि इनको आर्टिकल जो स्टेट जो 6 शेड्यूल है उसका दर्जा दिया जाए, उसके बेनिफिट दिए जाए, वो भी इनको नहीं दे सकते। उसके अंदर क्या है कि जो यहाँ पे जगह है वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं, ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम ना हो। गवर्नमेंट यहाँ पे रोड बना रही है, टनल बना रही है, बिल्डिंग से बना रही है, और टूरिस्ट भी आ रहे हैं, यहाँ पे होटल भी बन रहे हैं, रेलवे लाइन जा रही है। और ये चाहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट का काम ना हो, और ये चाइना के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना ने तो अपने एरिया के अंदर लेह लद्दाख के अपोजिट में डेवलपमेंट का काम किया है। अगर इंडिया यहाँ पे करेगा तो इंडियन आर्मी को इजी होगा मूव करने के लिए। अगर कोई रोड ब्लॉक होता है तो हम रेल के रास्ते सामान भेज सकते हैं, एयर के रास्ते तो भेज ही सकते हैं। और जहां पे अगर लद्दाख की बात करो, यहाँ पे 3 एयरपोर्ट बने हैं एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, जिसमें से डेमचोक को कन्वर्ट कर दिया गया फुल एयरबेस के अंदर। और इसीलिए यहाँ पे आर्मी को सपोर्ट दी जा रही है। पूरा जो एरिया है कारगिल और लेह लद्दाख का, यहाँ पे 17 हमारे हेलीकॉप्टर के पैड बने हैं, जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं अगर हमारा कोई वार हो चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ। और ये वांगचुक को हजम नहीं हो रहा। दूसरी बात यहाँ पे कांग्रेस का भी हाथ है। कांग्रेस के एक लोकल एमएलए हैं
फुटसोक स्टाजिन सेपाग, उन्होंने भी यहाँ पे बड़ी उल्टी सीधी स्टेटमेंट दी, लोगों को भड़काया, क्योंकि यहाँ पे जब ये बैठे थे भूख हड़ताल पे तो 2 लोग इंजर्ड हो गए, यानी कि उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल ले गए। और उस टाइम पे वांगचुक ने भी यहाँ पे स्पीच देनी शुरू कर दी, भड़काऊ स्पीच देनी शुरू कर दी। उसने यहाँ पे इस लोगों को भड़काने की कोशिश की अरब स्प्रिंग के ऊपर, और नेपाल के अंदर जो जेनजी का डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, साथ में जो बांग्लादेश के अंदर स्ट्राइक जो यहाँ पे तख्ता पलट हुआ उसकी बात करनी शुरू कर दी, यानी कि तख्ता पलटने के लिए लोगों को उकसाना शुरू कर दिया। और उसी तरीके से जो कांग्रेस के काउंसिल थे उन्होंने भी यहाँ पे लोगों को भड़काया, और उसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। जब यहाँ पे लोग भड़क गए, सितंबर 24 की बात है, तो 4 लोगों की डेथ हो गई, 80 इंजर्ड हो गए, जिसमें से 40 पुलिस के लोग थे। अच्छा, ये जो वीडियो में दिख रहे हैं ना सूद सर, ये कांग्रेस का जो चांसलर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये हाथ में देखिए जिसके हथियार भी है, ये लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और इसके बाद बीजेपी का दफ्तर भी फूका गया और भी कई वाहनों को आग लगा दी गई। तो वहां पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो कांग्रेस का इसमें हाथ है। जबकि सोनम वांगचुक सामने आके कहते, जब उनसे एनआई ने पूछा तो वो कहते कि ऐसा नहीं है, कि लोग कह रहे कि कांग्रेस के कहने पे हमने किया, उसका कोई हाथ नहीं है। तो क्या वो कांग्रेस को साइडलाइन कर रहे हैं या कांग्रेस को बचा रहे हैं वहां पे, क्योंकि राहुल गांधी का नाम आएगा फिर? देखिए बेसिकली क्या है कि आज जितने भी दुश्मन हैं, आप चाहे चाइना की बात लगा लीजिएगा, चाहे डीप स्टेट की बात कीजिएगा, चाहे कांग्रेस की बात कीजिएगा, चाहे पाकिस्तान की बात कीजिएगा, चाहे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की बात कीजिएगा, यहाँ पे जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है उसकी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मेरा एक फ्रेंड है जो लोकल है, और वहां पे वो आपका मुस्लिम नहीं है, उसके बावजूद भी उसने मेरे से पूछा क्या मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूं। मैंने कहा कर लो। कहता कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा गवर्नमेंट की जॉब आपकी खत्म हो चुकी है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसने कहा मैंने कौन सी पार्टी ज्वाइन करोगे? कहते उसने कहा यहाँ तो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, मुझे तो वही ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैंने कहा तो कर लो अगर तुम्हें लगता है तो यहाँ पे क्या है, फारूक अब्दुल्ला का भी हाथ है या उमर अब्दुल्ला का हाथ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड मिले, और इसीलिए इनको भड़का रहे हैं कि आप स्टेटहुड की डिमांड करो, तो उसके बाद यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पे भी हम आंदोलन करें। और तीसरी एक और बात कहूँ कि यहाँ पे डीप स्टेट का हाथ है, क्योंकि इसकी जो वांगचुक की वाइफ है, वांगचुक एक एनजीओ चलाता है, जिसको गवर्नमेंट लैंड दे रखी थी, उसकी लैंड को गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। और इसका एक स्कूल है यहाँ पे जिसको रन करती है इसकी वाइफ, और इसकी वाइफ अमेरिकन है। जैसे मैं आपको बताऊं, सिक्किम का जो चोग्याल था, जो सिक्किम का जो किंग था, उसकी वाइफ थी एक अमेरिकन और सीआईए की एजेंट थी। जब इंदिरा गांधी को पता चला कि वहां पे सीआईए प्रेजेंस करना चाहती है सिक्किम के अंदर, तो उसने सिक्किम को इंडिया के अंदर मर्ज कर लिया। तो यहाँ पे भी इसकी वाइफ के ऊपर पूरा डाउट है कि इसकी वाइफ सीआईए की एजेंट है, सीआईए के काम इशारे पे काम कर रही है, यानी कि डीप स्टेट की मेंबर है। और एक और बात है, यहाँ पे पाकिस्तान कनेक्शन भी साथ निकल के आ रहा है। वांगचुक पाकिस्तान के अंदर गए थे फरवरी 6 को पार्टिसिपेट करने के लिए एक बीच पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर, जिसको ऑर्गेनाइज किया था डॉन मीडिया के द्वारा। और यहाँ पे क्लाइमेट इश्यू पे क्लाइमेट चेंज पे बात करनी थी। पाकिस्तान को क्या लेना क्लाइमेट चेंज से? लेकिन जब वांगचुक वहां गए तो नेचुरली बात है कि ऐसे के लोगों ने इनसे पकड़ा होगा, इनसे बात की होगी, और इन्होंने उनके इशारे पे काम किया होगा। देखिए इनको बहुत से फंड मिलते थे फॉरेन से, इनकी एनजीओ को, और उसके ऊपर इस टाइम पे सीबीआई ने काम करना शुरू कर दिया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इंक्वायरी स्टार्ट कर दिया है, जो वायलेशन किया इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की। इनका एक इंस्टीट्यूट है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख, HIL, जिसको सोनम ने फाउंड किया है और इन्होंने अब खुद बनाया, और उसके ऊपर भी उन्होंने बैन लगा दिया है, यानी कि इनको फॉरेन फंडिंग नहीं मिली, क्योंकि उसके अंदर बहुत से पैसे इनको फॉरेन के अंदर मिले थे, जिसको इन्होंने मिसयूज किया, उसको इन्होंने बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन गवर्नमेंट साथ साथ काम तो कर रही है, और साथ साथ मतलब FCRA के अंदर इन्होंने उसको बैन कर दिया कि कोई आपको फॉरेन फंडिंग मिल रही है और आपका उसके ऊपर पूरी तरीके से नॉलेज नहीं दी। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर साथ साथ इनको लंबी लगानी शुरू कर दी है। जैसे इनका ST रिजर्वेशन का उसको इंक्रीज कर दिया 45 से लेकर 84% तक। 1800 लोगों को जॉब दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट का काम शुरू कर दिया है। लोकल काउंसिल के अंदर लेडीज को 33% की रिजर्वेशन दे दी गई है, और इनकी कोई लोकल लैंग्वेज है उसको भी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ इन पे अटैक नहीं कर रही, साथ में इनको सूदिंग भी कर रही है, यानी कि इनको कोशिश कर रही है शांत करने की। देखिए लद्दाख जो है बड़ी शांत जगह थी। जब यहाँ पाकिस्तान के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था इंडिया का, तो उस टाइम पे जो भी लद्दाख के लोग थे, इन्होंने पूरे तरीके से आर्मी की मदद की, और बॉर्डर के ऊपर जो हमारी फोर्सेस को मूव करना था, इक्विपमेंट को मूव करना था, उसमें पूरी हेल्प की। क्योंकि ये लोग हिल के अंदर और ज्यादा एक्टिव होते हैं। हमारी आर्मी के जरूर है लोग कैपेबल होते हैं, लेकिन ये हिल पे रहते हैं, तो हिल के लिए इनको चढ़ना उतरना इजी होता है। और उस टाइम पे जो हमारी आर्मी बॉर्डर पे खड़ी थी, उसको फूड सर्व किया जा रहा था, खाना खिला रहे थे लद्दाखी लोग,
और आज कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद ये लोगों ने हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वाकचूक के कहने पे, और यानी कि इनको बुलाया गया वहां पे। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे किस किस का हाथ है, एक है पाकिस्तान का, एक जो चाइना का हाथ इसके ऊपर पूरा वो है, दूसरी तरफ सीएए का हाथ है, डीप स्टेट का हाथ है, चौथा कांग्रेस, और पांचवा जेके जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट का। और अच्छा ये जो आ गया, सर, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ हाँ एक क्वेश्चन है मेरा कि इसको तो पर एक्टिविस्ट बताते हैं कि ये तो अच्छाई के लिए काम कर रहा है, तो फिर कैसे ये दंगे भड़क गए, कैसे देखिए, इसने भड़काऊ भाषण दिया? देखिए ऐसा है, आपने देखा था ना एक ऐसे एक एजेंट निकली थी जो वीडियो बनाती थी, सोशल वीडियो सोशल काम किया करती थी। देखिए देखिए होता क्या है कि ये लोगों की अप्रोच होती है, पहुंच होती है। जब ये लोग एक्टिविस्ट का काम करते हैं तो इनकी पहुंच पड़ती है लोगों के साथ। जब इनकी पहुंच पड़ती है तो इनको फॉरेन एजेंसी टारगेट करना शुरू कर देती है, आपने सब खींचना शुरू करती है पैसा दे करके। नॉर्मल आदमी के बस की तो है नहीं, वो सुना कोई एजेंट बनाएगा। हम किसको एजेंट बनाते हैं? कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी हो। अगर हम पाकिस्तान के अंदर जाए तो उनका इन्फ्लुएंशियल आदमी पकड़ेंगे, कोई पॉलिटिशियन पकड़ेंगे, कोई आर्मी का पकड़ेंगे। नॉर्मल आदमी से हमें क्या लेना? जब कोई मिलिटेंट भी हो सकता है, मिलिटेंट को पकड़ के हम उन्हीं के मिलिटेंट से उसको मरवाना शुरू कर दें। तो देखिए जो आपके ऐसे लोग होते हैं ना, यही तो काम करते हैं, और इनका सोशल कनेक्शन हो जाता है। सोशल कनेक्शन वाले आदमी को फॉरेन के एजेंसीज पकड़ती हैं। अमर्त्य सेन को क्यों पकड़ा था? और ऐसे लोगों को पकड़ के जो इनके जो फोर्ड फाउंडेशन है इनको रिवार्ड देना शुरू कर देती है, इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू करती है। आप बहुत से जर्नलिस्ट देखोगे जिनको रिवार्ड दिया है यूएसए के द्वारा, और जिसको रिवार्ड देते हैं इसका मतलब है कि उनका एजेंट बन चुका है। बरखा दत्त को ले लीजिएगा, और आपके बहुत से हैं यहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए जो उनके इशारे पे काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं, देखिए नॉर्मल आदमी नहीं काम कर सकता, कोई एबनॉर्मल आदमी जिसके क्वालिफिकेशंस भी हो, जिसके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज हो। इसी तरीके से आपने देखा कि जो अरविंद केजरीवाल थे, उनको भी सीए की फंडिंग दी गई थी। किसने क्यों दी उनको? क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी थी। ये तो आप मानेंगे ना कि ऐसे लोगों की कैपेबिलिटी होती है तभी तो उसको चुना जाता है, तभी तो उसको पहचान दी जाती है। तो ये नहीं है कि सोशल एक्टिविस्ट है। आप जैसे यूट्यूबर थी, क्योंकि लेडीज की मूवमेंट बड़ी इजी हो जाती है, और इसीलिए उसने यूट्यूबर को प्रमोट करना शुरू कर दिया, उसको पाकिस्तान भी बुलाया, बाकी जगह बुलाया, गिफ्ट दिए उसको, और उसने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। अपने काम के साथ साथ दूसरे काम करती थी। ये सोशल एक्टिविस्ट तो था, तभी तो इसके लोगों की अप्रोच थी, तभी तो इसके कहने पे लोग इकट्ठे हुए, तभी तो इसके कहने के ऊपर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, दंगे करने शुरू कर दिए। ऐसी तो लोग काम करते हैं एजेंसीज के लिए। आप और हम थोड़ी करेंगे। हम अगर गवर्नमेंट का काम कर रहे थे तो हमें पता है कौन से आदमी को पिकअप करना है, कौन से आदमी टैलेंट है जिसको हमने पिकअप करना है, अनटैलेंट आदमी का हमने क्या करना है। तो सऊद सर, अभी इसको अरेस्ट किया गया है, तो इससे क्या वहां के लोग भड़केंगे नहीं? क्योंकि इसका तो बहुत ज्यादा इसको वहां पे सपोर्ट करते हैं लोग। दूसरी चीज, राहुल गांधी, उसका क्या होगा आगे? क्योंकि भारत में अंदर ही इस तरीके की भावनाएं भड़काई जा रही हैं, इससे गृह युद्ध होने की, ये जो दंगे भड़कने की बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं अभी तो। देखिए ये तो कोशिश करते रहेंगे, और गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल करती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि इसको पकड़ने में कोई प्रॉब्लम होगी। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। शेख अब्दुल्ला काफी प्रोमिनेंट था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, 60s की बात करते हैं। पहले उसने नेहरू को बहुत ज्यादा अपने कॉन्फिडेंस में लिया। नेहरू ने उसको पूरी पावर दे दी। बाद में उसने कुछ ऐसी बातें की जिससे नेहरू भड़क गए। तो नेहरू ने उस टाइम पे कहा कि जो आईबी थी, उस टाइम पे आईबी डील करती थी, रॉ तो था नहीं 60s में, तो उनका भी इसको अरेस्ट करो। तो बीएन मलिक उस टाइम पे आईबी के चीफ थे। तो वहां पे एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एक ऑफिसर थे, सिख थे, उनको जॉब दिया गया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे वहां पे। उन्होंने कहा जी ऐसा है, मुझे 2 दिन का टाइम दो। 2 दिन का टाइम लेकर के उन्होंने सारी सिचुएशन को ठीक किया। उसके बाद उन्होंने शेख अब्दुल्ला को पकड़ा। शेख अब्दुल्ला 6.25 फुट का आदमी था, और जो पुलिस का ऑफिसर था, स्टाउटली बिल्ड था, वो था 5 फुट 6 इंच का। उसने पकड़ा और जीप के अंदर धक्का मार के डाल दिया, और कोई दंगा नहीं हुआ। हमारी एजेंसीज अगर सिक्योर हो या हमारी पुलिस इस टाइम पे अलर्ट हो, तो उनको पता है कि कैसे दंगों को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि दोबारा दंगा होगा तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। वैसे वांगचुक ने कहा था कि मैं अगर बाहर रहूंगा तो मैं ज्यादा उससे, मैं गवर्नमेंट को मुझसे नुकसान नहीं होगा, अगर मैं जेल में जाऊंगा तो यहाँ पे लोग भड़क जाएंगे, और वो इसलिए कि वो जेल नहीं जाना चाहता। लेकिन अब जेल चला गया, जेल में भुगतेगा, और जेल के अंदर तो बड़ा अच्छा खाना मिलता है भाई, बहुत सेवा होगी जेल के अंदर। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है बेसिकली अलर्ट गवर्नमेंट है। इंसिडेंट हो गई कोई बात नहीं, लेकिन उसको कंट्रोल करना, और ये गवर्नमेंट यह भी सोच रही होगी कि इसके बाद क्या इश्यू होगा, क्या जम्मू और कश्मीर के अंदर भी ऐसा केस किया जाएगा। क्योंकि हमने डेवलपमेंट तो कर दी, डेवलपमेंट तो बांग्लादेश में बहुत कुछ हुई थी,
लेकिन भड़काने वाले लोग अलग होते हैं, दंगे वाले लोग अलग होते हैं। जब आपके नेपाल के अंदर जब दंगे हुए ना, दंगे नहीं थे एक्चुअली, डेमोंस्ट्रेशन हो रही थी, लोग जा रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन पीछे से कुछ मोटरसाइकिल के अंदर लोग आए, 400-500 मोटरसाइकिल थी, और वो जो लोग थे उन्होंने तिलक लगाया हुआ था, पटका पहना हुआ था सिर के ऊपर, लेकिन वो सारे के सारे थे रोंगियास, दाढ़ी काटी हुई थी, मूछें काटी हुई थी और फेस कवर किया हुआ था। उन्होंने आके आग लगानी शुरू कर दी, इवन पशुपतिनाथ टेम्पल के ऊपर घुस करके उन्होंने वहां पे कोशिश की उसको जलाने की। तो वहां पे रोंगियास आए हुए थे। इंडिया के अंदर भी इस टाइम पे 80,000 रोंगियास बैठे हैं, जो कहीं भी जा सकते हैं, किसी को कहीं भी ले जा सकता है। हो सकता है कि कुछ रोंगियास को यहाँ पे भी ले जाया गया हो, लेह लद्दाख के अंदर। बिल्कुल। वैसे वैसे राहुल गांधी की जो सेना है वो रोहिंग्या से कम नहीं है, जो कुछ लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं, बट आशा करते हैं कि उनके ऊपर भी जल्दी लगाम लगाई जाए, क्योंकि भारत को अंदर से ही जलाने की जो कोशिश की जा रही है। जनरल रावत जी कहते थे कि भारत जो है वो दो सिरे से नहीं, वो ढाई वॉर झेल रहा है, यानी कि एक चाइना, एक पाकिस्तान, और आधी जो है वो भारत के अंदर ही है। तो ये अंदर वाले लोग हैं, ये ज्यादा खतरनाक है। बाहर से तो बचा लेंगे, लेकिन अंदर से जो काम करते हैं ये बहुत खतरनाक हो जाता है। तो आप लोगों से भी पूछना चाहेंगे, जो कमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके क्या सही किया गया और राहुल गांधी का आगे क्या होना चाहिए। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और सारी जानकारी साझा करने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।